भिक्षु विचार दर्शन। मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप। धर्म सार्वभौम नियमों पर आधारित होता है, अतः धर्म का विज्ञान सबके लिए समान होता है। जैसे भौतिक विज्ञान के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, इसी प्रकार से आध्यात्मिक विज्ञान के नियम भी सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। धर्म की अविभक्तता। धर्म अविभाज्य है। आचार्य भिक्षु ने कहा, साध श्रावक दोनों तनी, एक अनुकंपा जान, इमृत सहून सारिशो, कूड़ी मत करो तान। ये अनुकंपा जो है वह साधु और श्रावक दोनों के लिए समान है। उदाहरण दिया गया कि जैसे अमृत सबके लिए समान है, इसी प्रकार धर्म भी सबके लिए समान है। मुक्ति का मार्ग सबके लिए एक ही है। मोक्ष शाश्वत तत्व है, धर्म भी शाश्वत तत्व है। इसका कोई आदि और अंत नहीं है, इसका किसी ने सृजन नहीं किया है। केवली भगवंतों ने साधना के द्वारा इस शाश्वत तत्व का अनुभव किया और तीर्थंकर भगवान ने इस शाश्वत तत्व को तीर्थ के रूप में प्रतिपादित किया। संयम तीर्थ है। नियम और तप की आराधना कर जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ के अनुव्रत तीर्थ है तो साधु के महाव्रत तीर्थ है। व्रत धर्म है, अव्रत अधर्म है। आचार्य भिक्षु का यह घोष धर्म के विशुद्ध रूप को प्रतिपादित करता है। आचार्य भिक्षु ने कहा, साधने श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे, गुण गोथ्या चारू तीर्थना, इव्रत रह गई काणी रे। भगवान ने 4 तीर्थ की स्थापना की। उसमें जो संयम है, व्रत है, वह तीर्थ है। जितना जितना अव्रत है, असंयम है, वह भगवान की आज्ञा में नहीं है, वह तीर्थ नहीं है, वह मोक्ष का हेतु नहीं है। साधु के लिए व्रती और संयमी शब्द प्रयुक्त होता है। श्रावक के लिए व्रताव्रती, संयमा संयमी कहा गया है। श्रावक को बाल पंडित कहा गया है। यह व्रत की अपेक्षा से, संयम की अपेक्षा से, त्याग की अपेक्षा से कहा गया है। मूलतः है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप धर्म है। व्रत रत्न है। साधु रत्नत्रय की आराधना करते हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न हैं। सम्यक चारित्र के अंतर्गत साधु महाव्रत की आराधना करता है और श्रावक अनुव्रत की आराधना करता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप की आराधना मोक्ष मार्ग की आराधना है, मोक्ष की आराधना है। उसके अतिरिक्त जितना जितना अव्रत है, असंयम है, वह मोक्ष मार्ग के अंतर्गत नहीं है, परंतु सामाजिक और भौतिक जीवन की अपेक्षा से भी करणीय अकरणीय का विवेक होना आवश्यक है। वह जो भौतिक जीवन की अपेक्षा से करणीय है, वह हो सकता है वह मोक्ष मार्ग की आराधना की दृष्टि से अकरणीय हो। साधु के लिए मोक्ष की आराधना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, परंतु श्रावक के लिए, गृहस्थ के लिए मोक्ष मार्ग के अतिरिक्त अन्य भौतिक उद्देश्य भी होते हैं। उन भौतिक उद्देश्यों के साधन मोक्ष मार्ग के साधनों से भिन्न हो सकते हैं। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को अनेक प्रकार के दायित्वों का भी निर्वाह करना होता है और व्यक्तिगत रूप से भी जीवन के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। जो सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से संपन्न है, वह इन भौतिक उद्देश्यों में भी विवेक का परिचय देता है। धर्म अधर्म का विवेक, करणीय अकरणीय का विवेक, हित अहित का विवेक, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक। गृहस्थ जीवन में अर्थ और काम की भी अपनी उपयोगिता है। जहाँ मुमुक्षा भाव प्रबल होता है, वहाँ व्यक्ति गृहस्थ के दायित्व निभाता हुआ भी उनमें गृद्ध नहीं होता है, राग द्वेष नहीं करता है, आर्त रौद्र ध्यान नहीं करता है। जहाँ मुमुक्षा भाव प्रबल नहीं होता है, वहाँ व्यक्ति
अर्थ और काम का उपभोग न करता हुआ भी उनमें आसक्त रह सकता है, वृद्ध रह सकता है, आग द्वेष और आर्त रौद्र ध्यान का जीवन जी सकता है। यह भावों के उतार चढ़ाव का जो मनोवैज्ञानिक तथ्य है, इसे भी समझना अत्यंत अनिवार्य है। इतना अवश्य है कि जिसने महाव्रत का जीवन स्वीकार किया है, उसके लिए काम भोगों से निवृत्ति संयम जीवन की अनिवार्यता है। उसके लिए मैंडेटरी है कि वह आम भोगों से विरति की साधना करे। जहाँ व्यक्ति उन्मुक्त रूप से विषय भोगों का सेवन करता है, वहाँ विषय भोग ही जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। गृहस्थ जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति का आम भोगों के सेवन का तारतम्य भिन्न भिन्न हो सकता है। एक ही व्यक्ति के जीवन में अनंत गुना तारतम्य हो सकता है। क्रोध मान माया लोभ का बहुत तारतम्य हो सकता है, परंतु इस सब तारतम्य के बीच परम मनुष्य मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए अविभाज्य तत्व है। धर्म की मर्यादा सबके लिए समान ही होती है। धर्म का प्रभाव, धर्म की परिभाषा सबके लिए समान होती है। इस संदर्भ में आचार्य भिक्षु ने कहा, संप्रदाय और धर्म एक नहीं है। संप्रदाय मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, धर्म सार्वभौमिक नियमों पर आधारित होता है। धर्म की इस सार्वभौमिकता को समझते हुए यदि हम धर्म की आराधना करते हैं, तभी हम मोक्ष धर्म के विशुद्ध रूप को समझ सकते हैं।